हेलो एवरीवन, करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और इसकी व्रत विधि किस तरीके से रखा जाता है। और आज साथ साथ मैं इसकी कथा भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कौन सी कथा सुनाई जाती है, तो सारी चीज़ें आज आपके साथ वीडियो में शेयर होंगी। तो आप वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा। काफ़ी सरल विधि बताने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी लोग नहीं जानते और बहुत मुश्किल विधि से सारी चीज़ें करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सरल विधि। करवा चौथ का व्रत जो रखा जाएगा वो 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। 13 अक्टूबर यानी कि बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन रखा जाएगा। इसकी पूजा विधि किस तरीके से करनी है, सुबह सर की खाना है या नहीं खाना, और कितने बजे चांद करीब निकलेगा, कितने बजे आपको दिन की पूजा करनी चाहिए, बाइने में आप क्या रख सकते हैं, और इसकी व्रत कथा के बारे में आज हम जानने वाले। चलिए आइए जानते हैं, देखते हैं कि किस दिन होगा, क्या होगा। करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही अच्छे वर की कामना के लिए भी अविवाहित स्त्रियां भी यानी कि लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ के व्रत वाले दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखकर रात में चंद्रोदय के बाद पूजा कर अपना व्रत पूरा करती हैं। तो इस बार का करवा चौथ जो पड़ रहा है वो 13 अक्टूबर को पड़ रहा है 2022। करवा चौथ का जो शुभ मुहूर्त है वो है 13 अक्टूबर को सुबह 1:59 पर स्टार्ट हो जाएगा। चतुर्थी का समापन जो है यानी कि इस करवा चौथ का समापन जो होगा वो 14 अक्टूबर को सुबह 3 बजे होगा। चलिए, इससे हमें नहीं मतलब, हमें मतलब है रात को चंद्रोदय कब होगा, क्योंकि उसी के बाद हम पूजा करेंगे। करवा चौथ का जो आपने दिन में जो आप पूजा करेंगे वो शाम को 4 बजे से आप पूजा कर सकते हैं। जो यानी कि जब कथा सुननी है वो आप 4 बजे के बाद आप कर सकते हैं। करवा चौथ का जो चंद्रोदय होगा वो 8:19 के आसपास होगा। करवा चौथ व्रत के कुछ नियम हैं। यह व्रत सूर्योदय से पहले शुरू करना होता है और चांद निकलने तक रखना चाहिए और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही इसको खोला जाता है। शाम के समय चंद्रमा से 1 घंटा पहले आप लोग पूजा की तैयारी कर सकते हैं। चलिए बताते हैं पूजा विधि क्या है। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके आप पूजा घर की सफाई करें। फिर आपकी सास के द्वारा दी गई जो भी सरगी है उसको खाइए। सरगी में आप लोग फल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मेवे कुछ भी ले सकते हैं। कुछ लोग दाल चावल भी बनाते हैं और कुछ लोग पराठे भी खा सकते हैं। जिनको भूखा नहीं रहा जा सकता, 4 बजे से 5 बजे तक का शुभ मुहूर्त है जिस वक्त आप लोग सरगी खा सकते हैं। अगर आपकी सास नहीं है या किसी वजह से वो आपके आसपास नहीं रहती या बड़ा कोई आपकी महिलाएं आपके आसपास नहीं रहती तो आप खुद भी सरगी खरीद के खा सकते हैं। यह व्रत उनको संध्या में सूरज अस्त होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके ही खोलना चाहिए और बीच में जल भी नहीं पीना चाहिए। मतलब पूरा सूर्योदय के बाद, जैसे ही सूरज उदय हो जाता है उसके बाद आपको जल नहीं पीना। पूरे वक्त आपको पानी नहीं पीना। काफ़ी सारी महिलाएं पानी पी सकती हैं, जिनको प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, बीमारी है, तो आप लोग पानी के साथ इस व्रत को रख सकते हैं या चाय के साथ इस व्रत को रख सकते हैं। जो कर सकती हैं वो बिना पानी पिए रखें और चंद्रमा उदय होगा तब आप पानी पी सकती हैं। चंद्रमा निकलने के लगभग 1 घंटे पहले आप लोग पूजा कर सकते हैं, नहीं तो कुछ लोग शाम को 4 बजे करीब पूजा करते हैं। पूजा में आपको एक पटरा लेना है, कहीं पर भी बैठ के इसकी पूजा की जा सकती है। आजकल काफ़ी सारी महिलाएं का हो गया है कि साथ में मिलकर पूजा करते हैं, बट अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप घर पर भी आसानी से पूजा कर सकते हैं। एक छोटा सा पटरा लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए। करवा माता की फ़ोटो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, नहीं तो मार्केट में इजीली मिल जाती है। आप वो फ़ोटो रखिए। उसके बाद आपने एक मिट्टी का भरा हुआ करवा रखना है, यानी कि पानी भरकर उसमें रखना है। उसके ऊपर चपली होती है, उसके ऊपर आपको छोटा सा दिया रखना है। साथ में आपको गेहूं का ढेर बनाना है, गेहूं या चावल का ढेर बना सकते हैं, उसके ऊपर आपको इसको रखना है। अब आपको अपने करवे शाम को 4 बजे के समय ही आपको तैयारी करनी है। अपने करवे के ऊपर आपको सतिया बनाना है। साथ में आपको सास को जो आप देंगी, आपको शगुन जो आप सास को देते हैं, सास को जो बायना देना है उसमें आप रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं, मेवे रख सकते हैं, मालपुए रख सकते हैं और कुछ लोग खाना भी रखते हैं। आपने उसके ऊपर भी सतिया बनाना है, यानी कि उस थाली पर भी सतिया बनाना है।
अब उसके बाद थोड़े से चावल या दूब को हाथ में रखकर आपको कहानी सुननी है। कहानी इस प्रकार है। चलिए करवा चौथ की कहानी पढ़ते हैं। करवा चौथ व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और करवा नाम की एक बेटी थी। एक बार करवा चौथ के दिन उनके घर में व्रत रखा गया। रात्रि को जब सब भोजन करने लगे तो करवा के भाइयों ने उससे भी भोजन करने का आग्रह किया। उसने यह कहकर मना कर दिया, अभी चांद नहीं निकला है और वह चंद्रमा को अग देकर ही भोजन करेगी। अपनी सुबह से भूखी प्यासी बहन की हालत भाइयों से नहीं देखी गई। सबसे छोटा भाई एक दीपक दूर कर एक पीपल के पेड़ पे प्रज्वलित कराया और बोला, बहन चांद निकला है, व्रत तोड़ दो, खाना खा लो। बहन की भाई की चतुराई समझ में नहीं और उसने खाना खा लिया। जैसे ही निवाला खा लिया, निवाला खाते ही उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर एक वर्ष तक बैठी रही। उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से उसने उस पर विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसका पति पुनः जीवित हो गया। जिस तरह उसके पति को पुनः जीवित हुआ, उसी तरह आप लोग के पति की भी दीर्घ आयु हो। तो ये थी करवा चौथ की कथा। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अपनी सास को बायना देना है, उनके पैर छूने हैं। अब करवा चौथ व्रत का तैयार कीजिए कि चंद्रमा कब निकलेगा। जैसे ही चंद्रमा निकलता है, आपने चंद्रमा की पूजा करनी है। चंद्रमा को रोली चढ़ानी है, चावल चढ़ाने हैं। उसके बाद जो आपका करवा में पानी है वो चढ़ाना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी बचा लीजिएगा। 7 बार आपने चक्कर काटने हैं चंद्रमा के गोल गोल, अपनी स्थान पर ही गोल गोल आप काट सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो पानी आपने बचा हुआ है वो उसको वहीं पर चढ़ा देंगे। उसके बाद थोड़ी सी मिठाई आप चढ़ाएंगे। उसके बाद आप अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत को खोल सकते हैं और खाना खा सकते हैं। ये था आज का, जहाँ पर मैंने आपको बताया है किस तरीके से करवा चौथ का व्रत किया जाता है, पूजा विधि करी जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।